सिखा दिया है कि शासन और सत्ता क्या होती है, कि शासन और सत्ता के दबाव में किस हद तक जो है सत्ता जा सकती है। हमारे मैनपुरी के भोगांव में फर्जी मुकदमे लगाए गए पत्रकारों पर, बेबर में मुकदमे लगाए गए पत्रकारों पर, करेल में मुकदमे लगाए गए पत्रकारों पर, ये किसी भी सूरत पे नहीं सहेंगे। फर्जी मुकदमे लगाएंगे, उसके बाद में दबाव डालेंगे, खबरें अपने हिसाब से छापी जाएं। इस तरह का अत्याचार पूरे मैनपुरी जिले में नहीं सहा जाएगा। लगातार पिछले 3 साल से जो है उत्पीड़न सहते चले आ रहे हैं। नमस्कार, ऋषि मुनि न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऋषि मुनि न्यूज। वक्त मैनपुरी के करेल से एक और खबर सामने आ रही है। मैनपुरी करेल में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन भारत ने उप जिलाधिकारी करेल रतन कुमार वर्मा को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 22 जुलाई को आयकर विभाग ने दैनिक भास्कर के भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और कुछ अन्य संस्थानों पर स्थित परिसरों में टैक्स चोरी के आरोप में छापेमारी की। वहीं उत्तर प्रदेश के समाचार चैनल भारत समाचार के दफ्तर, साथ ही संपादक ब्रजेश मिश्रा और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घरों पर भी छापा मारा गया है। इस घटना के बाद से ही संस्थान से जुड़े पत्रकार काफ़ी नाराज हैं और जिसके बाद पत्रकारों ने सरकार के कार्यों पर सवाल उठाए हैं। आप बताया जाता है कि एक तरफ पत्रकारों का कहना है कि दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर पड़ी छापेमारी उन्हें डराने और धमकाने का प्रयास है कि हम देश का चौथा स्तंभ है और जनता को सरकार का आईना दिखाना हमारा काम है। आइए जानते हैं क्या कहा है इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन भारत के जिलाध्यक्ष पत्रकार ऋषिकांत दुबे ने। यहाँ जो आज ज्ञापन दिया गया है, किस संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है? देखिए, ये आपसे बेहतर और कौन जान सकता है कि इस समय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ काफ़ी खतरे में है। आज दिन पत्रकारों को धमकियाँ मिल रही हैं, जान से मारने की तक धमकियाँ मिल जाती हैं, हमले हो रहे हैं। इसके बाद में दैनिक भास्कर और भारत समाचार के कार्यालय में और उनके का छापा पड़ा है। ये कहीं ना कहीं उन्हें दबाव लेने के लिए छापा पड़ा है। हम आपको माध्यम से कहना चाहिए कि इस तरीके के जो अत्याचार दबाव में आके जो राजनीति हो रही है, ये किसी भी कीमत पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं सहेगा। बाबा जी ने हम लोगों को सिखा दिया है कि शासन और सत्ता क्या होती है, कि शासन और सत्ता के दबाव में किस हद तक जो है सत्ता जा सकती है। हमारे मैनपुरी के भोगांव में फर्जी मुकदमे लगाए गए पत्रकारों पर, बेबर में मुकदमे लगाए गए पत्रकारों पर, करेल में मुकदमे लगाए गए पत्रकारों पर, ये किसी भी सूरत पे नहीं सहेंगे। फर्जी मुकदमे लगाएंगे, उसके बाद में दबाव डालेंगे, खबरें अपने हिसाब से छापी जाएं। इस तरह का अत्याचार पूरे मैनपुरी जिले में नहीं सहा जाएगा। बाबा जी ने हम लोगों को सिखा दिया है कि शासन और सत्ता क्या होती है, कि शासन और सत्ता के दबाव में किस हद तक जो है सत्ता जा सकती है। हमारे मैनपुरी के भोगांव में फर्जी मुकदमे लगाए गए पत्रकारों पर, बेबर में मुकदमे लगाए गए पत्रकारों पर, करेल में मुकदमे लगाए गए पत्रकारों पर, ये किसी भी सूरत पे नहीं सहेंगे। फर्जी मुकदमे लगाएंगे, उसके बाद में दबाव डालेंगे, खबरें अपने हिसाब से छापी जाएं। इस तरह का अत्याचार पूरे मैनपुरी जिले में नहीं सहा जाएगा। लगातार पिछले 3 साल से जो है उत्पीड़न सहते चले आ रहे हैं। हाँ, पूरा प्रूफ है। और कहते हैं कि दूध के धुले हो, दबाव सब ये सब खेल दबाव में किया जा रहा है कि दबाव में आके पत्रकारिता की जाए मैनपुरी जिले में। अब ऐसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। लगातार पिछले 3 साल से जो है उत्पीड़न सहते चले आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आज ज्ञापन दिया गया है। यहाँ पे जो दैनिक भास्कर अखबार है उस पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। पत्रकारिता को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके विरोध में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया। आज ये ज्ञापन दिया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? आज करल तहसील में महामहिम राष्ट्रपति के संबोधन में एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें पत्रकारों के साथ हो रहे अत्याचार और अन्याय के खिलाफ, जिसमें
हाल ही में कल की घटना है, भारत समाचार व दैनिक भास्कर पर इस तरीके से ईडी का छापा मारा गया और ये छापा एक द्वेष भावना के पूर्ण मारा गया है। जिस तरीके से कोरोना काल में भारत समाचार व दैनिक भास्कर ने सत्यता दिखाई और सत्य खबरें दिखाई, उस पर आज जाकर सरकार ने छापा मरवाया है। इसका करहल के सभी पत्रकार बंधु और प्रदेश के सभी पत्रकार बंधु उनके साथ खड़े हुए हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है वो निराधार गलत है। और प्रतापगढ़ में जिस तरीके से पत्रकार के साथ हत्या करी गई उसका भी अभी सही से खुलासा नहीं हो पाया और पकड़े गए लोग बाग उसमें क्या हुआ। इसके बाद पत्रकारों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हर जगह हो रहा है पत्रकारों के साथ, कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जो हैं वेतनभोगी नहीं हैं, किसी को 2 पैसे नहीं मिलते हैं, जाते हैं अपना तेल खर्च करते हैं, अपना ही सब कुछ मोबाइल खर्च करते हैं, नेट खर्च करते हैं, किसी को 2 रुपये नहीं मिलते हैं। और में माननीय राष्ट्रपति को संबोधन में उप जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है, जो 2 दिन पूर्व भारत समाचार और दैनिक भास्कर पर इनके ऑफिस और इनके आवासों पर जो इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, ये निराधार गलत है। ये दोष भावना से सरकार इनको दबाव में लेना चाहती है। जो पत्रकार सत्यता दिखाता है सरकार उसको अपना दबाव बनाती है, और ये सब आज पत्रकारों ने मिलकर ज्ञापन इसलिए दिया है, ये सरकार को बताना चाहते हैं कि हम लोग किसी के दबाव में नहीं है और ना ही कोई उत्पीड़न सहेंगे। हम सब पत्रकार मिलकर आवाज़ उठाएंगे और कोई इस तरह का आगे से उत्पीड़न नहीं। तो मैं ये बता दूं आप लोगों को, जो इस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई द्वारा जो छापे मरवाए जा रहे हैं दैनिक भास्कर के और भारत समाचार के, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर एक तरीके से बहुत बड़ा हमला है। और किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी सरकार को इस तरीके के अनैतिक कृत्य नहीं करने चाहिए। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है और मीडिया स्वतंत्र है, उसको स्वतंत्र ही रहने देना चाहिए। ये संविधान में निहित है। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, ऋषिकांत दुबे जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, ऋषिकांत दुबे जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, ऋषिकांत दुबे जिंदाबाद, ऋषिकांत दुबे। अरे यार अध्यक्ष है यार, अध्यक्ष घोषणा नहीं बनाएंगे क्या है बताओ। आवाज जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, ऋषिकांत दुबे जिंदाबाद, ऋषिकांत दुबे। अरे यार अध्यक्ष है यार, अध्यक्ष घोषणा नहीं बनाएंगे क्या है बताओ। आवाज लगाओ, आवाज लगाओ, हम एक हैं, आवाज लगाओ, हम एक हैं। जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद।